सासंगत जी बड़े प्रेम से कहना जी धन निरंकार जी। सासंगत जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। सासंगत जी आज की ये साखी का विषय है पुण्य। सासंगत तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। सासंगत जी एकादशी से अगले दिन एक भिखारी एक सज्जन की दुकान पर भीख मांगने पहुंच जाता है। सज्जन व्यक्ति ने उसे 2 रुपए का सिक्का निकाल कर दे दिया। भिखारी को प्यास भी लगी थी। वो बोला, बाबूजी एक गिलास पानी पिला दो, गला सूख रहा है। सज्जन व्यक्ति गुस्से में आकर बोला कि तुम्हारे बाप के नौकर बैठे हैं क्या हम? सत्संगत जी ऐसा, अब पानी, थोड़ी देर में रोटी मांगोगे, चल भाग यहाँ से। भिखारी बोला, बाबूजी गुस्सा मत कीजिए, मैं आगे कहीं और पानी पी लूँगा। पर जहाँ तक मुझे याद है कल इसी दुकान के बाहर आपने मीठे पानी की छवि लगाई थी। आप स्वयं लोगों को रोक रोक कर जबरदस्ती पानी हाथों में पकड़ा देते और पिलाते। अपने हाथों से पानी पिला रहे थे। मुझे भी कल आपके हाथों से 2 गिलास शरबत पीने को मिला था। मैं तो यही सोचा था कि आप धार्मिक आदमी हैं, पर आज मेरा भ्रम टूट गया, क्योंकि कल की छवि तो शायद आपने लोगों को दिखाने के लिए लगाई थी। मुझे आज आपने कड़वे वचन बोलकर अपने कल का सारा पुण्य खो दिया। मुझे माफ़ करना अगर मैं ज़्यादा बोल गया हूँ। तो सज्जन व्यक्ति को यह बात दिल पर लगी। सत्संगत की नज़रों के सामने पिछले दिन की दृश्य घूम गया। उसे अपनी गलती समझ में आ गई। वह स्वयं अपनी गद्दी से उठा और अपने हाथों से ग्लास में पानी भरकर उस व्यक्ति को देते हुए उससे माफ़ी मांगने लगा। सत्संगत जी भिखारी ने कहा, बाबूजी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, परंतु अगर मानवता को अपने मन की गहराइयों से आप नहीं बसा सकते तो मानवता का मतलब तो हमेशा शालीनता में मानव और जीव की सेवा करना है। आपको अपनी गलती समझ में आ गई। यह आपके और आपके बच्चों के लिए अच्छी बात है। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ और दीर्घायु बना रहे, ऐसा मैं कामना करता हूँ। यह कहते हुए भिखारी आगे बढ़ गया। सत्संगत सेठ ने तुरंत अपने बेटे को आदेश देते हुए कहा, कल से 2 घड़े पानी दुकान के आगे आने जाने वाले व्यक्ति के लिए जरूर रखे। अब सत्संगत जी उस आदमी को अपनी गलती सुधारने पर बड़ी सुखी हो रही थी। सत्संगत जी केवल दिखावे के लिए किए गए पुण्य कर्म निष्फल है। सत्संगत सदा हर प्राणी के लिए अपने मन में शुभ कामना, शुभ भावना ही सच्चा पुण्य है। सत्संगत जी एक बार की बात है, एक बहुत ही पुण्यात्मा व्यक्ति अपने परिवार के साथ तीर्थ के लिए निकला। कई कोसों दूर जाने के बाद पूरे परिवार को प्यास लगी। गर्मी का समय था, आसपास कहीं पानी नहीं दिखाई दे रहा था। के बच्चे प्यास से व्याकुल थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जो वह अपने साथ लेकर आए थे वह भी खत्म हो गया था। एक समय ऐसा आया कि उसे भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी, हे प्रभु अब आप ही कुछ करो। इतने में ही सत्संगत उसे कुछ दूरी पर
एक साधु तप करता हुआ दिखाई दिया। व्यक्ति ने साधु के पास जाकर अपनी समस्या बताया। साधु बोले कि यहाँ से 1 कोस दूर उत्तर की दिशा में एक छोटी दरिया बहती है। जाओ, जाकर वहां से पानी की प्यास बुझा लो। साधु की बात सुनकर उसे बड़ी खुशी हुई और उसने साधु को धन्यवाद किया। पत्नी और बच्चे की स्थिति नाजुक होने के कारण साथ संगत ने उसने वहीं रुकने को बोला और खुद वह पानी लेने चला गया। साथ संगत जब वह दरिया से पानी ला रहा था तो उसे रास्ते में 5 व्यक्ति मिले जो बहुत प्यासे थे। अब उस पुण्य आत्मा से 5 व्यक्तियों की प्यास देखी नहीं जा रही थी। उसने अपना सारा पानी उन प्यासे को पिला दिया। सासंग जी, जब वो दोबारा पानी लेकर आ रहा था तो उसे 5 अन्य व्यक्ति मिले जो पहले की तरह प्यासे थे और साथ संगत पुण्य आत्मा ने फिर अपना पानी उस 5 को पिला दिया। यही घटना बार बार होती रही। काफी समय बीतने के बाद जब वह व्यक्ति लौटकर नहीं आया तो साथ संगत साधु उसकी तरफ चला गया। बार बार उसके इस पुण्य काम को देखकर साधु बोले, हे पुण्य आत्मा, तू बार बार अपनी बाल्टी भरकर दरियों से लाता है और किसी न किसी प्यासे को वो पानी पिला देता है, अपनी बाल्टी खाली कर देता है। इससे तुम्हें क्या मिल रहा है? पुण्य आत्मा ने कहा कि मुझे क्या मिला या क्या नहीं मिला इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, पर साथ संगत मैंने अपना स्वार्थ छोड़कर अपना धर्म निभाया। साधु ने कहा, अरे ऐसे धर्म निभाने से क्या फायदा जब तुम अपना कर्तव्य ही नहीं निभा पा रहे हो। तो सत्संग जी, बिना पानी के तुम्हारे बच्चे और परिवार ही अगर ना बचा तो क्या करोगे? तुम अपना धर्म ऐसे भी निभा सकते थे जैसे मैंने निभाया। पुण्य आत्मा ने पूछा, कैसे महाराज? साधु ने कहा कि मैंने तुम्हें दरिया से पानी लाकर देने के बजाय तुम्हें दरिया का रास्ता बता दिया। तुम भी उन सभी प्यासे को दरिया का रास्ता बता देते ताकि तुम्हारी भी प्यास मिट जाती और दूसरों लोगों की भी। पर सत्संग जी, किसी को अपनी बाल्टी खाली करने की जरूरत ना पड़ती। इतना कहकर वह साधु अंतर्ध्यान हो गए। उस व्यक्ति को, पुण्य आत्मा को सब समझ में आ गया कि केवल स्वयं पुण्य करने में ना लगकर अपने कर्तव्य को निभाते हुए भी दूसरों को पुण्य की रास्ता दिखा सकते हैं। सत्संग जी, किसी का भी भला करने का सबसे सही तरीका यह है कि उसे परमात्मा और सच्चाई की राह दिखा दे। सत्संग जी, हम खाली हाथ संसार में आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते हैं। अगर हमारे साथ कुछ जाता है तो वो हमारे पुण्य होते हैं। सत्संगत एक कस्बे में एक सेठ रहते थे जो निसंतान थे, परंतु उनके पास पैसा बहुत था। पुरखों का परिवार कभी समृद्ध था, लेकिन अब परिवार के वंश वृक्ष के नाम पर एकमात्र पुष्प वो बचे थे। उन्होंने जीवन में कभी घमंड नहीं किया और संचित धन दौलत पर परोपकार में लगा रहे थे। सत्संग जी, जब उनका अंतिम समय आया तो धर्मराज जी ने दो यमदूत उन्हें लाने के लिए भेजे।
यमदूतों को कहा गया कि सेठ जी के पुण्य कामों को देखते हुए उन्हें स्वर्गलोक में आदर के साथ लाया जाए। दोनों यमदूत सेठ के पास पहुंचते और साथ संगत दरवाजा खटखटाया। सेठ जी के बाहर आने पर वह बोले, हम स्वर्ग से दूत हैं। पृथ्वी पर आप श्री के विचरण का समय पूरा हुआ। अपने जीवन भर अच्छे काम किए। अब समय आ गया है कि आप स्वर्ग लोक पधारे और अपने अर्जित पुण्य का लाभ ले। साथ संगत जी, सेठ जी दूतों को कुछ देर तक बिना पलक झपकाए देखते रहे। फिर उन्हें अपनी बड़ी हवेली और धन का भान हुआ। उनके मन में लोभ आ गया। वह सोचने लगे कि इतना पैसा छोड़कर कैसे जाऊं, स्वर्ग में तो आनंद मिलना ही है। संगत जी, आप सभी के चरणों में प्यार भरा धन्य निरंकार जी।